नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है मेरे भाई। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हमारी जो लास्ट बात हुई थी 1920 के दशक की क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर बात हुई थी मेरे भाई। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं काकोरी कांड के ऊपर मेरे भाई। आज हम देखने वाले हैं कि काकोरी कांड को अंजाम किसने दिया था और किस स्थान पर दिया था और कब दिया था और इस काकोरी कांड का परिणाम क्या क्या रहा मेरे भाई। इन तमाम मुद्दे के ऊपर हमारी आज बात होने वाली है विथ डिटेल से मेरे भाई। तो हम लोग समय गवाए बगैर हम बात करते हैं अपने इस काकोरी कांड के ऊपर। और चलने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया सो प्लीज आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे भाई। चलिए चलते हैं, सीधे बात करते हैं अपने काकोरी कांड पर। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो काकोरी कांड है ये अगस्त 1925 में घटित हुई थी। कब? अगस्त 1925 में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं, सीधे बात करते हैं इसके डिटेल्स में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस काकोरी कांड को अंजाम देने वाला कौन था। तो मेरे भाई काकोरी कांड को अंजाम देने वाला एक संस्था है मेरे भाई। वो संस्था का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब HRA। तो इस काकोरी कांड को अंजाम HRA द्वारा दिया गया था, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया था, ठीक है मेरे भाई। और ध्यान दीजिएगा इस कांड के लिए ही यह जो HRA है सबसे फेमस है, ठीक है। यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो प्रमुख कार्य था मेरे भाई ये काकोरी कांड ही था। HRA का जो सबसे प्रमुख कार्य है जिसके लिए ये जाना जाता है वो काकोरी कांड के वजह से ही इसका इतना बड़ा नाम हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना। और ये जो कांड हुआ है ये 9 अगस्त 1925 को यह कांड हुआ है। 9 अगस्त 1925 को ये कांड हुआ है मेरे भाई। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर रेल विभाग के खजाने को लूट लिया गया था, ठीक है मेरे भाई। कहाँ? सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर रेल विभाग के खजानों को लूट लिया गया था। जब ये लूट हुई थी मेरे भाई तो इस लूट से अंग्रेजी सरकार एकदम बौखला गई थी। उसको एकदम समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। तो अपने इस बौखलाहट में क्या करती है कि बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों को क्या करती है उसके ऊपर काकोरी षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चला देती है। और मुकदमा में क्या होता है बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है। तो बहुत सारे लोगों को लंबी लंबी सजाएं मिलती है मेरे भाई। तो ये सभी चीज़ें थी, इनको भी हमें यहाँ देखना पड़ेगा। तो अब ये जब अंग्रेजी सरकार बौखला जाती है, क्रोधित हो जाती है, तो ये जो अंग्रेजी सरकार है ये अंग्रेजी सरकार भारी संख्या में क्या करती है मेरे भाई, भारी संख्या में हमारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चला देती है, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़कर उनके ऊपर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चला देती है। और इस मुकदमे में क्या होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहाड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा भी दे दी जाती है। इतनी बड़ी बात हो जाती है मेरे भाई किसी काकोरी कांड के परिणाम स्वरूप यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहाड़ी और रोशन सिंह को क्या होता है फांसी की सजा सुनाई जाती है। और 4 लोग को आजीवन कारावास में मिल जाता है मेरे भाई। 4 लोग को आजीवन कारावास मिल जाता है और इनको अंडमान भेज दिया जाता है। और इसमें से 70 लोग को एक लंबी सजा भी सुनाई जाती है। और इन सब के बीच हमारे जो प्रिय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी थे वो फरार हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। अब इस काकोरी षड्यंत्र केस से क्रांतिकारी और ज़्यादा भड़क जाते हैं। जब ये सब चीज़ें हो रहा था, इन सभी को फांसी मिल गया तो इससे हमारे क्रांतिकारी और भड़क गए, उनके अंदर और गुस्सा आ गया। और जितने भी युवा क्रांतिकारी थे वो और ज़्यादा संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए।
जितने भी युवा हमारे क्रांतिकारी थे वो सभी और भी ज़्यादा संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए थे। अब वो सीधे खून के बदला खून पर उतारू हो गए थे मेरे भाई, ठीक है ना। फिर समय बीतता है, आता है दिसंबर 1928 का समय। अब इस दिसंबर 1988 में 88 करें, दिसंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में युवा क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई जाती है। 1928 में, दिसंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में युवा क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई जाती है। और इस बैठक में क्या होता है कि HRA का नाम बदल दिया जाता है। HRA का नाम बदलकर उसका नाम HSRA रख दिया जाता है। मतलब सर, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। इसी दिसंबर 1928 की बैठक में HRA का नाम बदलकर HSRA रख दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे वो भगत सिंह थे। SHRA के जो मुख्य अध्यक्ष थे मेरे भाई वो कौन थे? भगत सिंह थे। आपको ये बात पता होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें काकोरी कांड के दौरान ये सभी चीज़ें हुआ, ये उसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया कि उसका परिणाम क्या रहा है मेरे भाई। तो इस तरीके से आपने पूरे काकोरी कांड को देख लिया कि काकोरी कांड को अंजाम किसने दिया, कहाँ दिया, कब दिया और उसका परिणाम क्या रहा मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।